हेलो दोस्तों, कैसा आज आपका दिन? कमेंट कीजिएगा। आज है 28 दिसंबर। ओके, और यह है मेरा आज का प्रॉफिट 7,587 रुपये। आज मैंने सिर्फ निफ्टी में ट्रेड लिया। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी थी। अच्छा, मैं कल की माफ़ी चाहूँगा, मैं उस टाइम बैंक निफ्टी का एक्सपायरी बताया था, लेकिन मेरे को पता नहीं था वो परसों की वीडियो में कि बैंक निफ्टी और इसकी निफ्टी की एक्सपायरी आज ही है, क्योंकि आज ईयरली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी आज सभी थी। लेकिन आज इतना घटिया मार्केट था, इतना साइडवेज मार्केट था, क्या बताऊँ मैं। और मैंने सिर्फ निफ्टी में ट्रेड लिया, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ट्रेड लिया। ये देख रहे हैं आप लोग, निफ्टी के एक सी में मेरे को 5,000 का प्रॉफिट हुआ। मैंने छोटे छोटे स्कैल्पिंग किया, 5-6 ट्रेड पकड़ा, 5-6 एकदम करेक्ट ट्रेड पकड़ा। एक मेरे को लॉस भी हुआ, ये देखिए 1,100 रुपये का नेगेटिव हुआ। अगर ये 1,100 नेगेटिव नहीं होता तो मेरे को समझ लो इसको मैंने पॉजिटिव भी किया, तो मतलब मैंने 8,500 रुपये कमाए आज। लेकिन ओवरऑल ग्रीन है भैया। 7,500 रुपये बड़ी अमाउंट होती है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी होती है ना। और मेरे को 5,000 का प्रॉफिट हुआ, 1,300 का प्रॉफिट, 1,300 का प्रॉफिट, 1,000 का प्रॉफिट। ये छोटा छोटा था, ऐसे ही इसको भूल जाओ, है ना। मतलब एक बार दो गलत ट्रेड हो गए थे, और दूसरा छोटा छोटा, मतलब मैंने 5-6 जगह बस ट्रेड लिया और एकदम सटीक जगह पे लिया, और बस मैंने छोटे छोटे स्कैल्पिंग ही किया। अब मैं बताता हूँ स्कैल्पिंग कहाँ कहाँ किया, जबकि साइडवेज निफ्टी थी, आप लोग को भी पता है। अब मैंने देखो, उम्मीद ही नहीं किया था कि निफ्टी इतना ऊपर खुलेगा। मैं तो बल्कि ना, अगर ये निफ्टी यहीं कहीं खुलता तो डेफिनेटली एक रिवर्सल का चांस आता और बेहतरीन प्रॉफिट बुकिंग होती। पर क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हो गया, और गैप अप ओपन होने के साथ निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। अब ये हमें क्या दर्शा रहा है कि गैप अप के चक्कर में इसने क्या काम किया, गैप अप के चक्कर में मतलब एक बुलिशनेस शो कर दी, इसलिए नीचे भी नहीं आया। और पुट राइटर जो है ना, अच्छे खासे लोग एग्रेसिवली 21,700 में बैठ गए। मैं उस टाइम डाटा देख रहा था, 21,700 में बेहतरीन पुट राइटर बैठे हुए थे। ओके, और इसी के चक्कर में निफ्टी नीचे ही नहीं आया और पूरा साइडवेज हो गया। अगर ये जरा भी नीचे आता ना, तो बेहतरीन प्रॉफिट बुकिंग आती है और शानदार रिकवरी दिखते हैं, मतलब नीचे का एक वो रिट्रेसमेंट दिखता। अब चलो हम लोग कल किस तरह, अच्छा सबसे पहले बता देता हूँ आज का ट्रेड का लॉजिक। आप लोग ध्यान देना, एक तो ऊपर का मैंने लेवल नहीं दिया था, अब भैया ऊपर का लेवल मैंने निकाला भी नहीं। हाँ, अब क्या हुआ, ये इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। फिर ये ऐसा रिटेस्ट किया, फिर ये ऊपर गया। तो जब ये यहाँ पे इसने ये बेरिश हरामी पैटर्न बनाया ना, मैं हमेशा देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैंडलस्टिक पैटर्न देखता हूँ। ये साफ मेरे को दिख रहा है बेरिश हरामी पैटर्न। इसका कंफर्मेशन मेरे को कैसे मिला, इससे मिला कंफर्मेशन। ओके, उसने फिर एक लाल रंग का फॉलो थ्रू कैंडल दिखाया, और मैंने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लिया। जब इस कैंडल ने इस लो को ब्रेक किया, ये वाला हरी लाइन जो है ना, ये वाली हरी लाइन तो मैंने अभी बाद में बनाई है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस कैंडल ने इसका 50% यहाँ पे देखना, यहाँ से लेके यहाँ का 50% कहाँ होता है, यहाँ के करीब होता है। ओके, और जैसे ही इसका 50% को ब्रेक करने लगा, मैं चलती कैंडल में ट्रेड लिया, और यहाँ पे मेरे को एक अच्छा खासा पी में मेरे को फॉल मिला, जिसका मैंने अच्छे से वो फायदा उठाया। ठीक, तो एक स्कैल्पिंग मैंने ये की। अब जैसे फिर ये लाल कैंडल बना, फिर ये हरा कैंडल यहाँ पे हैमर बन गया, फिर एक लाल कैंडल मिला, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा सोचा था कि ये हो सकता है कि फिर दोबारा यहाँ के टच जरूर करेगा, क्योंकि ये हमारा कल का डे हाई था, तो यहाँ पे आके टच करेगा। तो मैंने यहीं पे पी का ट्रेड लिया था, जो कि एक रिवर्सल दे दिया। इसी चक्कर में मेरे को 1,000 रुपए का लॉस हुआ। ओके, तो एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ली जहाँ मेरे को पी का प्रॉफिट हुआ, यहाँ मेरे को पी का लॉस हुआ। अब मैं इसको बहुत देर से इसको रेंज बना रहा था ना, इस रेंज को देख रहा था, ठीक है। यहाँ एक बॉक्स बना दिया था मैंने, और ऐसे ही बॉक्स एक मैंने यहाँ पे भी बाद में बनाया था। ये बस देखना रहता है, आप लोग टेलीग्राम में जुड़ो तो मैं ऐसा बॉक्स वॉक्स बना के दे दिया करूंगा उसमें। ओके, तो बहुत देर से इसको देख रहा था, बहुत देर से देख रहा था। अब यहाँ पे इस बॉक्स का देखना, मैं भी इसको हटा देता हूँ बॉक्स को। इसने एक बड़ी लाल कैंडल बनाई, फिर एक और बड़ी लाल कैंडल, फिर एक और बड़ी लाल कैंडल, उसके बाद ये छोटी सी लाल कैंडल बनाया। तो मेरे को लग रहा था कि हो सकता है नीचे जाए, लेकिन कंफर्मेशन के लिए थोड़ी देर वेट किया ना, तो इसने क्या काम किया, क्योंकि जैसे इसके नीचे जाती, मैं इसके नीचे जाता तो मैं डायरेक्टली ट्रेड ले लेता, लेकिन यहाँ पे इसने हरी कैंडल बना दी। अब इतने बार लाल कैंडल लाल कैंडल लाल कैंडल लाल कैंडल, लेकिन फॉलो थ्रू भी एक हरी लाल कैंडल मिली, लेकिन इसके बाद इसने हरी कैंडल बना दी, और यहाँ पे प्रीमियम के ना जो मूवमेंट है थोड़े फास्ट होने लगे। मैंने तुरंत यहाँ पे सी का ट्रेड लिया, जैसे इसका हाई ऊपर कटा, सी का ट्रेड लिया, और मेरे को बेहतरीन यहाँ पे सी का मोमेंटम मिला, और इसमें मैंने एक स्कैल्पिंग की और शानदार मेरे को मोमेंटम मिल गया। टारगेट मैंने यहीं का लगा के रखा था, हालांकि मैं यहाँ के करीब निकल गया था सी में, क्योंकि ये मेरे को एक रिवर्सल का चांस दिख रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री किया, स्कैल्पिंग किया। यहाँ पे बेहतरीन मेरे को 5-7 पॉइंट मिल गए थे आराम से। उसके बाद फिर से मैंने बहुत देर वेट किया। ओके, अब यहाँ पे आप लोग को क्या दिख रहा है, देखो एक लाल कैंडल, दो लाल कैंडल, तीन लाल कैंडल, लेकिन मार्केट नीचे नहीं जा पाया। फिर उसी प्रकार एक बड़ी लाल कैंडल, ये छोटे छोटे हरे कैंडल को भूल जाओ, बड़ी बड़ी देखो, बड़ी बड़ी लाल कैंडल बनी है 3 ठो, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट नीचे नहीं गया, निफ्टी नीचे नहीं गया। उसके बाद फिर इसने एक हरी कैंडल बना दी और इसका एक ब्रेकआउट दिया। मैंने तुरंत फिर एक और सी का ट्रेड लिया, सी का ट्रेड यहाँ मिला, इसलिए मेरे को सी में 5,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो मैंने एक स्कैल्पिंग यहाँ की, देखो ऐसे सटीक सटीक छोटे छोटे स्कैल्पिंग करता हूँ मैं, और छोटे छोटे स्कैल्पिंग से मैंने इतना बेहतरीन प्रॉफिट बना लिया।
एक मैंने यहाँ पे किया, दूसरा स्कैल्पिंग यहाँ किया, तीसरा स्कैल्पिंग यहाँ किया, 3 ट्रेड हो गए। चौथा ट्रेड ना मैंने अब ये एक लाल कैंडल बनाया, फिर एक लाल कैंडल, फिर एक लाल कैंडल, फिर यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पी का ट्रेड लिया था, यहाँ पे मेरे को 3-4 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ओके, तो एक चौथा ट्रेड, पांचवा ट्रेड, जब इसका हाई, अब उसी प्रकार मैं इसको बहुत देर से देख रहा हूँ, मार्केट नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है, नाम ही नहीं ले रहा है। ये फिर एक बॉक्स बनाया मैंने, इस बॉक्स को फिर इसने ऊपर कट किया, फिर ये नीचे आया। मैं जब भी बोलता हूँ ना जैसे रेजिस्टेंस है, ऐसा तोड़ दिया, नीचे आता है, रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, वही लॉजिक मैंने अपनाया। इसको देखना, जैसे मान लो ये बॉक्स है, ये तोड़ा, नीचे आया, फिर जैसे ऊपर गया, यहाँ पे मैंने फिर से सी का ट्रेड लिया, एक छोटा सा प्रॉफिट किया। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे प्रॉफिट किए, 5-6 ट्रेड लिया और मेरे को अच्छे खासे स्कैल्पिंग का मोमेंट मिल गया। अब हम लोग निफ्टी को बैंक निफ्टी में मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं लिया, इसलिए मैं उसका नहीं बता सकता, है ना। अब देखो, हम लोग मतलब उसका एनालिसिस बता दूंगा, उसको किस तरह से ट्रेड कर सकते थे, मैं तो निफ्टी में लिया वो बता रहा हूँ मैं। अब देखो, मार्केट अगर कल यहीं कहीं ओपन होती है, रेंज बनाने दो, ऊपर का आपको पता है ये ऑल टाइम हाई बना दिया है, इसके ऊपर जाएगा तो पता नहीं कहाँ तक जा सकता है। तो खैर मैं भी नहीं कह सकता, मैं वो चलते समय में वहाँ पे क्या बोलते हैं, ओआई को देख के ना मैं ऊपर के लेवल निकालता हूँ और फिबोनाची के अकॉर्डिंग लेवल बनाता हूँ। लेकिन अगर नीचे गया, यहाँ पे बहुत देर तक इसने कंसोलिडेट किया, आज भी बहुत देर तक कंसोलिडेट किया है, इसलिए, और ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन को एक बार ध्यान से देखो आप लोग, इस ट्रेंड लाइन को देखो, ये ट्रेंड लाइन कब जमाने से चल रही है। निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को क्या रेस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, और यहाँ पे अगर कल ये तोड़ता है, ओके, अब ध्यान रखना ये ट्रेंड लाइन आप लोग को दिखाई दे दी ना, ठीक। अब अगर ये यहाँ पे कल अपन को निफ्टी तोड़ता है मार्केट, तो जैसे अगर नीचे जाना होगा तो बेहतरीन है कि यहाँ पे फ्री फॉल मिलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रोकने वाला कोई नहीं है, डायरेक्टली सपोर्ट यहीं पर है। तो यहाँ पे एक पी का ट्रेड ले लेना, शानदार आपको मूवमेंट मिल जाएगा। फिर यहाँ कुछ रेंज बनाता है, अगर रिवर्सल दे दिया तो वापस ऊपर की तरफ जाएंगे, कैंडलस्टिक फॉलो करना सपोर्ट रेजिस्टेंस में। लेकिन अगर रेंज बना के तोड़ा, अगर देखो वन गो में तोड़ा इस तरह से, तो यू रिटेस्ट करके फिर जाएगा, लेकिन रेंज बना के तोड़ेगा तो फिर एक शानदार आपको डाउनफॉल मूवमेंट दिख सकता है। लेकिन एक तो लेवल ध्यान रखना, ये यहाँ पे कहीं ये पॉज ना ले ले छोटा सा, ओके। तो अगर रेंज बना के तोड़ेगा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉज ले सकते हैं 1-2 कैंडल का, या तो फिर ऐसे रिवर्सल भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर वापस से नीचे यहाँ तक का आएगा, ओके। तो ये मैंने 2 टारगेट बता दिए आप लोगों को नीचे के, और नीचे के टारगेट देखो आप लोग अपने चार्ट में बना लेना। यहाँ पे आ गया, फिर दूसरा हमारे पास ये रहेगा, ठीक, एक टारगेट हमारे पास ये रहा। फिर यहाँ पे इसने स्विंग का देखो, यहाँ से एक स्विंग बनाया था, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे जैसा आएगा ना, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे स्कैल्पिंग करूंगा भैया, 3-4 पॉइंट मिलेगा इस स्कैल्पिंग में, मेरे को पक्का मिलेगा, देखना। क्योंकि ये एक भी बार इस टाइम पे अभी आया नहीं, यहाँ से इसने ऊपर की तरफ रैली दिया, तो यहाँ पे जब आएगा ना, तो डेफिनेटली छोटा सा बाउंस देगा, भले वो 3-4 पॉइंट हो, 10 पॉइंट हो, लेकिन एक बाउंस जरूर देगा। तो मैं यहाँ पे कैंडल के साइज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग करूंगा अपोजिट के लिए। फिर अगर कुछ रेंज बनाते तोड़ेगा, तो फिर नीचे पे ये एक टारगेट लेवल आएगा। अब यहाँ से इसने फिर एक ब्रेकआउट दिया था, ये हमारे एक बॉक्स बना हुआ था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से भी हमें बाउंस का अपन को चांस मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ कुछ रेंज बनाया, तो फिर हमारे पास नीचे का टारगेट लेवल ये है। अब 21,500 भाई एक साइकोलॉजिकल लेवल भी, उस समय हमें ओआई देखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे बहुत सारे पुट राइटर बैठे हुए हैं और धीरे धीरे पुट राइटर भाग रहे हैं, तो फिर एक नीचे का टारगेट ये है। और अगर फिर पुट राइटर भाग ही गए, तो फिर डायरेक्टली हमारे पास नीचे का टारगेट लेवल ये आएगा, ओके। यहाँ पे भी आप लोग एक लाइन बना लेना, इस लाइन को मैं बनाया नहीं, क्योंकि ये यहाँ से देखना, ये एक छोटा सा यहाँ पे पॉज ले सकता है, इस लेवल में पॉज लेगा, यहाँ से छोटा सा एक बाउंस बैक दिखा दे, या तो फिर मतलब जैसे आया बाउंस दिखा दे, फिर ऐसा तोड़े, या तो फिर आया फिर कुछ रेंज बनाया फिर तोड़े, ठीक। उसके बाद ये वाला लेवल दिख रहा है आप लोग को, इस लेवल के बाद नीचे पे हमारे पास यही टारगेट लेवल मिलता है। अगर नीचे जाना है मार्केट को, इसके नीचे ये टारगेट लेवल मिलता है, और उसके नीचे ये टारगेट लेवल मिलता है। ये डायरेक्टली आप लोग लेवल देख लो, और फिर ये हमारा फाइनल टारगेट। खैर इतना नीचे तो नहीं गिरेगा एक दिन में मार्केट, लेकिन मैं आप लोग को एडवांस में बता दिया। गिर गया तो भैया इमरजेंसी, कोई मार्केट को कह नहीं सकता कब कहाँ से गिर जाए। प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो धड़ाधड़ एसएल कटने शुरू होंगे। मार्केट चढ़ता धीरे धीरे, उतरता बहुत फास्ट है। तो ये हमारे लेवल हो गए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, बाद में आराम से आप लोग जूम करके देख लेना। मैं जल्दी से बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। अब बैंक निफ्टी देखो यार, इसमें क्या ही ट्रेड बनता। अच्छा, एक तो ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे इसने शानदार ट्विजर टॉप बनाया, बेरिश वाला ट्विजर टॉप देखो, हरा कैंडल लाल कैंडल, और दोनों सेम टू सेम आइडेंटिकल। उसके बाद इसने फॉलो थ्रू भी दे दिया। ये तो क्या शानदार यार, 100 पॉइंट का, 100 तो नहीं है लेकिन फिर भी 30-40 पॉइंट का तो मूवमेंट दे दिया स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। दूसरा, जब इसने बॉक्स को फिर ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, रिटेस्ट किया, रेंज बनाया, और रेंज बना के फिर तोड़ा, और फिर से अपने हाई को इसने टच किया। तो यहाँ पे भी 2 ट्रेड मिलते हैं,
मेरे हिसाब से तो भाई बैंक निफ्टी में 2 ही ट्रेड मिलते हैं और एक यहाँ पे तीसरा ट्रेड मिलता है जब इसने फिर ये इवनिंग स्टार बनाया है, साफ दिख रहा है, हरा कैंडल, हरा कैंडल छोटा सा लाल कैंडल, वो भी इसने अपने टॉप पे जहां पर रेजिस्टेंस है वहीं पे इवनिंग स्टार बनाया, तो यहाँ पे बेहतरीन 3 ट्रेड मिल गए अपन को। ओके, बाकी तो पूरा साइडवेज ही था। अब बैंक निफ्टी को हम लोग ध्यान से देखना, इसमें भी वो ट्रेंड लाइन आ रही है, पता नहीं ये भी, हाँ ये रहा, ये देखो 1, ये 2, ये 3 और ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन 4। अब बैंक निफ्टी को हम लोग किस तरह ट्रेड करेंगे, आ जाओ बताता हूँ। सॉरी, मतलब ऊपर के लेवल फिप के अकॉर्डिंग भैया मैं कल ही निकाल पाऊंगा, टेलीग्राम में जोड़ोगे तो बताऊंगा। यहाँ से अगर ऊपर जाता है कैंडलस्टिक में तो ये हमारा टारगेट, नीचे अगर आया तो यहाँ पे सबसे पहला टारगेट रहेगा, यहाँ कुछ रेंज बनाने देना। अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो एक टारगेट ये मिलेगा हमारे पास, उसके नीचे दूसरा टारगेट ये रहेगा, और फिर इसके नीचे अगर जाना है, कुछ रेंज बनाया तो तीसरा टारगेट यहाँ पे। अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये आप लोग को दिख रहा होगा लाइन, इस बॉक्स का इसने ब्रेकआउट दिया। ओके, और इस बॉक्स में पहली बार आएगा तो डेफिनेटली जैसा आएगा तुरंत एक यहाँ पे स्कैल्पिंग मार दो, छोटा सा, मतलब ये ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने, 5-10 पॉइंट का स्कैल्पिंग मार देना, और छोटा सा बाउंस लेगा। कैंडल स्टिक देख के वो करना, मैं तो खैर चलती रनिंग कैंडल में कई बार बना लेता हूँ, वो धीरे धीरे नॉलेज हो जाता है। आप लोग भी छोटा छोटा प्रॉफिट करो, उसके बाद फिर रिस्क लेना। फिर अगर नीचे जाएगा, कुछ रेंज बनाया काफ़ी देर तक कंसोलिडेट करके, तो फिर नीचे पे हमारे पास ये एक टारगेट लेवल है, यहाँ से भी एक छोटा स्कैल्पिंग बाउंस मिल सकता है। यहाँ कोई रेंज बनाया तो फिर उसके नीचे ये हमारे पास फाइनल टारगेट लेवल है, इसके नीचे भी और जा सकता है अगर मान लो टोटली बेरिश हो गया तो मैं उसके भी लेवल दिखा देता हूँ। ये रहा, ठीक, यहाँ पे जैसे आया उसके नीचे हमारे पास ये एक टारगेट लेवल है, उसके नीचे ये एक टारगेट लेवल है, और फिर ये यहाँ पे तो बहुत देर तक कंसोलिडेशन किया है। तो जितना ज़्यादा ये अब सपोर्ट बनेगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस की तरह काम किया, उतना ज़्यादा ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे भी एक आएगा तो बाउंस बैक लेगा, या तो फिर कुछ रेंज बनाएगा। अगर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया तो फिर ऊपर रिवर्स जा सकता है, लेकिन नीचे तोड़ा तो ये नीचे है। मैं मतलब फ्यूचर के हिसाब से प्रिडिक्ट कर दिया ना कि आगे मतलब भविष्य में कभी भी गिरेगा तो यहाँ तक गिर सकता है। ये लेवल को मैं मिटाता ही नहीं हूँ, ये लेवल आज नहीं तो कल मेरे को काम आएंगे जब मार्केट गिरेगा तब। उसके नीचे एक लेवल ये है और वो लेवल यहाँ से है, ठीक है। चलो, बाकी बैंक निफ्टी का इतना नीचे का गिरने का चांसेस नहीं है, लेकिन आप लोग को दिखा दिया अगर गिर सकता है तो कहाँ तक गिर सकता है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।